हेलो पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग सेक्शन 54 और सेक्शन 54A सीआरपीसी के बारे में पढ़ेंगे। सेक्शन 54 हमें बताता है एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन बाय मेडिकल ऑफिसर। एक अरेस्टेड पर्सन, जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है, उसका एग्जामिनेशन करेगा कौन? एक मेडिकल ऑफिसर। उसके प्रोविजंस दिए गए हैं सेक्शन 54 में। आइए देखते हैं। सेक्शन 54 सब सेक्शन 1 कहता है व्हेन एनी पर्सन इज arrested he shall be examined by a medical officer। जब किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो उसको एग्जामिन करेगा एक मेडिकल ऑफिसर इन द सर्विस ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। कौन? जो कि सेंट्रल, कौन सा मेडिकल ऑफिसर एग्जामिन करेगा? जो कि सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर होगा। एंड इन केस द मेडिकल ऑफिसर इज नॉट अवेलेबल बाय अ, और अगर किसी ऐसे मतलब कभी हो जाता है कि मेडिकल ऑफिसर अगर नहीं प्रेजेंट है तो फिर जो कौन करेगा? बाय अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर सून आफ्टर द अरेस्ट इज मेड। तो फिर अगर मेडिकल ऑफिसर नहीं प्रेजेंट है तो एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एग्जामिन कर सकता है सून आफ्टर द अरेस्ट बी मेड के बाद, मतलब कि जैसे अरेस्ट हो जा रही है उसके बाद तुरंत से। ठीक है, अब कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं। प्रोवाइडेड दैट वेयर द अरेस्टेड पर्सन इज अ फीमेल द एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी शैल बी मेड ओनली बाय और अंडर द सुपरविजन ऑफ अ फीमेल मेडिकल ऑफिसर। ये तो पता है हमें कि अगर कोई फीमेल है, कोई किसी फीमेल को अरेस्ट किया गया है तो उसको सिर्फ एक फीमेल मेडिकल ऑफिसर ही एग्जामिन करेगी, और अगर उनकी प्रेजेंस नहीं है, यानी कि फीमेल मेडिकल ऑफिसर प्रेजेंट नहीं है, तो एक फीमेल रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर, मेडिकल प्रैक्टिशनर उसको एग्जामिन करेगी फीमेल अरेस्टेड पर्सन को। ठीक है। देन सेकेंड सबसेक्शन 2 कहता है द मेडिकल ऑफिसर और अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर सो examining the arrested person shall prepare the record of such examination। तो जो कोई भी कर रहा है एग्जामिन, उसको रिकॉर्ड प्रिपेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेंशनिंग देयर इन एनी इंजरीज। अब वो जो रिकॉर्ड होगा उसमें क्या मेंशन किया जाएगा? एनी इंजरीज और मार्क्स ऑफ वायलेंस। कोई इंजरी, कोई अगर इंजरी हुई है तो वो सारी चीजें उसमें मेंशन करी जाएंगी। कोई मार्क्स हैं बॉडी पर कहीं, ठीक है, तो उसको भी उसमें रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा। एंड द अप्रोक्सीमेट टाइम व्हेन सच इंजरीज और मार्क्स में हैव बीन इन्फ्लिक्टेड। और एक अप्रोक्सीमेट टाइम, देखो एग्जैक्ट टाइम तो बता पाना ऐसे कोई मतलब वो नहीं, एग्जैक्ट टाइम तो नहीं बता सकते किस वक्त इंजरी हुई है, तो अप्रोक्सीमेट टाइम भी मेंशन किया जाएगा कि जिसको देख करके लग रहा हो कि हाँ ये इंजरी इस वक्त तक हुई होगी, मतलब उस इंजरी को देख करके लग रहा हो कि ये इंजरी इस वक्त हुई होगी या 2 दिन पहले हुई होगी, जो भी कुछ है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत ये उस पे वहां पर मेंशन करना पड़ेगा, अप्रोक्सीमेट टाइम मेंशन करना पड़ेगा। फिर सबसेक्शन 3 कहता है व्हेन एन एग्जामिनेशन इज मेड अंडर सबसेक्शन 1 अ कॉपी ऑफ द रिपोर्ट ऑफ सच एग्जामिनेशन शैल बी फर्निश्ड बाय द मेडिकल ऑफिसर। वो जो रिपोर्ट तैयार करी गई है उस रिपोर्ट की कॉपी किसने रिपोर्ट तैयार करी है? मेडिकल ऑफिसर या फिर मेडिकल प्रैक्टिशनर ने, एज द केस में बी, टू द अरेस्टेड पर्सन और द पर्सन नॉमिनेटेड बाय सच अरेस्टेड पर्सन। तो उसकी जो कॉपी है, रिपोर्ट की जो कॉपी है, वो अरेस्टेड पर्सन को दी जाएगी। ठीक है, और या फिर नॉमिनेटेड पर्सन को, जिसको भी अरेस्टेड पर्सन ने नॉमिनेट किया हो, कहा हो कि भाई इसको दे देना कॉपी, बताया, उसका नाम लिया हो, तो उसको कॉपी देना, ये मैंडेटरी है। ठीक है। फिर सेक्शन 54A बताता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पर्सन अरेस्टेड। अब जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया उसको आइडेंटिफाई करना बताया गया है इस सेक्शन में। तो वेयर अ पर्सन इज अरेस्टेड ऑन अ चार्ज ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस। जब किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है किसी चार्ज पे, उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है, एंड हिज आइडेंटिफिकेशन बाय एनी अदर पर्सन or persons is considered necessary for the purpose of investigation of such court। तो जो आइडेंटिफिकेशन है वो बहुत ज्यादा मैंडेटरी हो जाती है किसी और पर्सन से करानी। जैसे कोई विटनेस है, मान लो, ठीक है, उसने कहा कि मैं मैं उसको जानता तो नहीं हूँ, जो भी जिसको भी आपने अरेस्ट किया मैं उसको जानता तो नहीं हूँ। जैसे मान लो पुलिस गई, पुलिस ने तो कुछ लोगों से पूछा तो लोगों ने बताया कि हाँ यहाँ मर्डर हुआ था, मैं वैसे तो नहीं जानता किसने मर्डर किया, लेकिन हाँ देख करके मैं बता सकता हूँ। तो ऐसे ये जो आइडेंटिफिकेशन का टेस्ट कंडक्ट करते हैं ना पुलिस ऑफिसर, इसको हम लोग टेस्ट आइडेंटिफिकेशन
परेड कहते हैं, जिसको हम लोग TIP के नाम से भी जानते हैं। नाउ इसका फुल फॉर्म है टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, ठीक है, तो ये जानना थोड़ा सा जरूरी है, आइडेंटिफिकेशन परेड। अब ये एक सिंगल पर्सन भी कंडक्ट कर सकता है, यानी कि एक सिंगल पर्सन भी टेस्ट कर सकता है, या कुछ लोग मिलकर भी टेस्ट कर सकते हैं। कुछ लोगों को पुलिस मतलब लेकर के आ सकती है कि भाई आप लोग बताइए, 3-4 लोगों को लेकर के आ गई कि आप लोग बताइए कि किसने मर्डर किया, किसको देखा था आपने, ठीक है। तो and his identification by any other person or persons is considered necessary for the purpose of investigation of such offense. The court having jurisdiction may on the request of the officer in charge of a police station, अब जिस कोर्ट के पास jurisdiction है उस केस का, वो क्या करेगा, वो कोर्ट पुलिस ऑफिसर के, जो पुलिस इंचार्ज है, उसके रिक्वेस्ट पर डायरेक्ट द पर्सन सो अरेस्टेड टू सब्जेक्ट हिमसेल्फ टू आइडेंटिफिकेशन बाय एनी पर्सन और पर्सन इन सच मैनर एज द कोर्ट में डीम फिट, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट इफ द पर्सन आइडेंटिफाइंग द पर्सन अरेस्टेड इज मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड, अगर जो पर्सन आइडेंटिफाई कर रहा है अरेस्टेड पर्सन को, अगर वो पर्सन मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड है, सच प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन शैल टेक प्लेस अंडर द सुपरविजन ऑफ अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो जो पर्सन अगर उसको टेस्ट कर रहा है वो मेंटली या फिर फिजिकली डिसेबल्ड है, तो ये जो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड होगी ये किसके सामने कराई जाएगी, किसके सुपरविजन में कराई जाएगी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सुपरविजन में कराई जाएगी। Who shall take appropriate steps to ensure that such person identifies the person arrested using methods that person is comfortable with, ताकि जुडिशियल मजिस्ट्रेट सारे अप्रोप्रिएट स्टेप्स का ध्यान रखें और उसको पूरी कंफर्ट प्रोवाइड करी जा सके। किसको कंफर्ट प्रोवाइड करी जा सके, जो पर्सन टेस्ट करने के लिए आया है, जिसको टेस्ट करने के लिए बुलाया गया है, पता करने के लिए बुलाया गया, आइडेंटिफाई करने के लिए बुलाया गया है, ठीक है। Provided further that if the person identifying the person arrested is mentally or physically disabled, अगर वो person mentally और physically disabled है तो the identification process shall be videographed, तो जो आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस है उसकी वीडियो बनाई जाएगी, shall be videographed। तो यही बताता है सेक्शन 54 और सेक्शन 54A। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।